पुराने जमाने की बात है। समुंदर के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब नाविक रहता था। उसकी जिंदगी सादगी और सब्र से भरी थी। वो दिन में बस 3 बार ही समुंदर में उतरता, क्योंकि उसका मानना था कि मेहनत उतनी ही होनी चाहिए जितनी इंसान को लालची ना बना दे। जो लिखा है वही मिलेगा। एक सुबह वो अपनी छोटी सी नाव लेकर समुंदर में उतरा। लहरें आज कुछ ज्यादा ही खामोश थीं, जैसे कोई राज छुपा रही हूँ। नाविक ने अल्लाह का नाम लिया और पहली बार जाल डाला। जब जाल खींचा तो उसमें सिर्फ सीपिया और काई थी। उसने बिना शिकवा किए जाल समेट लिया। दूसरी बार जाल फेंकते वक्त उसके दिल में हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन इस बार भी नसीब ने उसका साथ नहीं दिया। जाल में सिर्फ जंग लगा लोहा और टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा निकला। नाविक मुस्कुरा दिया और बोला, शायद आज का इम्तिहान सब्र का है। अब तीसरा और आखिरी मौका था। सूरज सिर पर आ चुका था और उसकी ताकत जवाब दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और जाल समुद्र की गहराई में फेंक दिया। इस बार जाल इतना भारी हो गया कि नाव डगमगाने लगी। नाविक घबरा गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। काफी मशक्कत के बाद जब उसने जाल खींचा तो उसमें मछली नहीं थी, बल्कि पीतल की एक पुरानी सुराही थी, जिस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। उसका मुंह मुहर से बंद था। सुराही से ठंडी सी हवा निकल रही थी। नाविक हैरान हुआ। उसने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। उसने सुराही को जमीन पर रखा और धीरे से बोला, अगर इसमें कोई आफत है तो अल्लाह मुझे बचाए। जैसे ही उसने मोहर हटाई, सुराही से धुएं का गुबार निकला और उसके सामने एक रहस्यमय साया खड़ा हो गया। भारी आवाज गूंजी, मैं सदियों से कैद हूं, तूने मुझे आजाद किया है। नाविक डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुझे लालच में नहीं, किस्मत समझकर खोला था। साया कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज नरम पड़ गई। जो इंसान सब्र करता है वही रहमत का हकदार होता है। मैं तुझे दौलत नहीं दूंगा, लेकिन तेरी जरूरत कभी अधूरी नहीं रहेगी। इतना कहकर वो साया हवा में घुल गया। सुराही खाली होकर समुंदर में गिर गई। उस दिन के बाद नाविक अमीर नहीं हुआ, लेकिन उसके जाल कभी खाली नहीं रहे। और उसने समझ लिया, कभी कभी इनाम सोने में नहीं, सुकून में मिलता है।